गणित सत्र में किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है वह इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो देखिए, बिना वीडियो को स्किप किए आप सबसे पहले गट 1 बच्चों को अंक और संख्या का अध्ययन कराएं। करा लें। अब इसमें आप दिखाएंगे उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ये सभी क्या हैं? डिजिट हैं, अंक हैं। अब यदि आप इन्हें संख्या बनाना चाह रहे हैं तो जैसे 12 है, 30 हुई, 21 है, या 15 है, या 16 है, मतलब कुछ भी, ये सभी क्या है? संख्या है। उन्हें सबसे पहले आप ये सिखाएंगे। धीरे धीरे बच्चों को जब 1 2 3 4 सीख जाएं या संख्या को पहचानना सीख जाएं तो आप उनको संख्याओं की तुलना सिखाएंगे। क्या सिखाना आपको है? तुलना। आपको तुलना सिखाना है, कंपेयर करना। इनको कंपेयर करना, जैसा कि आपको सिखाना पड़ेगा कि 3 बड़ा होता है या 4। तो जब उन बच्चों को इसमें आप सिखाएंगे तो आप ये दिखाएंगे, एक चिन्ह लगाइएगा ऐसे। अब इस चिन्ह का मतलब है कि जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला है। उस समय आप बच्चों को उदाहरण के रूप में ये भी बता पाएंगे कि जैसे आपको कोई ज़्यादा रुपया दे रहा हो तो आप उसकी तरफ जल्दी भागेंगे, उसको लेना चाहेंगे। या ये समझ लीजिए कि ज़्यादा खाना खाने के लिए आप मुंह बा रहे हैं, अर्थात ऐसा भी कर लिया जाता है। अब इसी में यदि आप आगे आप दिखाना चाह रहे हैं 4 और यहाँ भी है 4, तब उनको सिखाइए कि ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। उस दशा में इनको ऐसा चिन्ह बनाकर आप बताएंगे। आगे किस प्रकार से उन्हें हमको बताना और सिखाना, अभ्यास कराना है, आइए देखिए। जैसा लिखिए उनको 3 4 2 5 8 9 7 2 5 3 6 या 6 8 8 5 4 9 3 3 4 7 7 7। अब इस प्रकार से जब उनको आप करने के लिए दे दीजिए, अब उनसे भरवाइए, आप बोर्ड पे लिखिए ऐसा। अब बच्चों से एक एक बच्चे को उसमें गट 1 से उठाइए और एक एक बच्चों का एक एक चांस दीजिए कि हाँ आप उठें, और किसी एक में आप चिन्ह लगाए, या तो पहले में लगाए, दूसरे में लगाए, किसी भी प्रकार से एक क्रम रूप में कराते जाएं। फिर आप उनको एक चाक दे दीजिए। चाक की मदद से वह क्या करेंगे, उसमें आके चिन्ह भरेगा। कोई बच्चा अगर जानकार होगा या आपकी बातों से समझ गया होगा तो आप चिन्ह लगवाइए उससे। फिर दूसरे बच्चों से इसी प्रकार से क्रम में दूसरे, फिर अगले अगले क्रम में आप उससे लगवाते जाइए। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक, तो 1 2 3 बच्चों को इस प्रकार से सिखाया जाए जब तक कि वह बच्चे संख्या में बड़ी और छोटी संख्या की पहचान ना कर लें। इसी प्रकार से आप उनको अभ्यास कराइए। तो चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को, इन जोड़ के प्रश्नों को आप उन बच्चों को अंगुलियों के माध्यम से या लाइन के माध्यम से बताएंगे। जैसे चलिए देखिए, 4 यहाँ लिखा है और 2 को जोड़ना है, अर्थात 4 में ऐड करना है 2 को। तो पहले क्या कीजिए, उनसे कहीं खाली स्थान पे 4 लाइन आप बनवा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसमें और मतलब मिलाना है
किसको, 2 लाइन को, तो 1 2 और खींच दे। अब उनसे कहिए गिन ले, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भर देगा बच्चा 6। इसी प्रकार से इनको, इसी प्रकार से आप भरते भरवाते लिखवाते समझाते चले जाइएगा। ठीक, शायद ये तरीका आपके समझ में आया हो और आसान भी रहेगा और बच्चे खेलते खेलते समझ भी जाएंगे। ठीक, ये कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, जैसे जब आप यहाँ लिखते हैं 9 + 3, अब बच्चे को फिर वही क्रम आप सिखाएंगे। अब धीरे धीरे बच्चा अध्ययनरत हो गया है। अब उसको बोलिए कि 9 है बेटा, 9 में केवल 3 ऐड करो, तो 9 के बाद से गिनती गिने 10 11 12, अर्थात 9 के बाद 3 लोगों को और शामिल करने पर क्या हो जाएगा, वो 12। इस क्रम में तब उससे थोड़ा सा एक एक जगह जो आए उसको समझाएं। 7 6 8 7 9 5, फिर 9 8। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा साइज को या उन अंकों को बड़ा करते चले जाइए। जिस प्रकार से उनका मानसिक स्तर धीरे धीरे विकसित होता जाए, इसी क्रम में आप भी उनसे विकसित होते जाइए। फिर धीरे धीरे चल करके वह आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे और आसानी से आपको पढ़ाने में आसानी होगी और उनको पढ़ने में भी आसानी होगी। चलिए देखिए, अब यहाँ आप पहली बात समझ रहे हैं। 7 7 के बाद 6 जोड़ना है, तो 6 तक और गिनिए। 7 निकले, 8 9 10 11 12 13, फिर 7 8 के बाद 7 जोड़ दीजिए। चाहे उंगलियों पे बताइए या तो ये कटी हुई है उंगलियों के निशान है इनको बताइए। देख लीजिए, अगर ऐसा बताना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करिए। 8 है बेटा, 7 और गिन लो, 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ऐसे भी बता सकते हैं हम लोग। तो इस क्रम में शायद आप उन्हें सिखा पाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से इनका जोड़ फिर करा लेंगे आप। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे और बच्चों को आसानी से सिखा पाएंगे। अब आपके द्वारा बताए गए बच्चे भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, चलिए तब इन्हें आप 2 अंक में ले चलिए, जैसे 2 2 3 4, इस प्रकार से। अब अंक तो हो जाए लेकिन इनमें हासिल ना आए, सादा जोड़ कर आइए उनको। 4 2 6 3 2 5, इस क्रम में धीरे 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 कर करके उनको सिखाइए पहले, फिर उसमें जब बीच में हासिल को जोड़ना उन्हें बताया जाएगा। अब यहाँ इस प्रकार से हो जाए 9 2 11। अब 11 किस प्रकार से लिखा जाएगा भैया, ऐसे। तो इनमें से बोलिए कि जो ये दाहिनी तरफ का अंक है इसे उतार लिया जाता है। अब ये जो बचता है इसी को कहा जाता है हासिल। तो ये 9 2 11 के एक हासिल यहाँ से छोटा सा उनको बोलिए लगा लेंगे, फिर इन सबको जोड़ लेंगे। 4 1 5 3 8, इस क्रम में आप उनको धीरे धीरे सिखाने का प्रयास करेंगे और बच्चे आपसे आसानी से सीख जाएंगे। 75 है, ऐड करना इनको 4। अब ये क्या करेंगे, 5 4 9। अब उनको बताइए कि 9 बेटा अकेला होता है, इसके पास कोई अंक नहीं होता, इसलिए इसमें हासिल नहीं होती है। और इसको क्या किया जाता है, 7 6 जोड़ेंगे। अब 7 6 13, इसके बाद कोई अंक लिखना नहीं है। 13 का 3 होगा, लेकिन जो 13 का 1 छूट रहा है अब कहाँ जाएगा, कोई नहीं है, तो इसको यहीं पर आसानी से रख दिया जाएगा। इस क्रम में शायद आप जोड़ बताना बच्चों को सीख गए होंगे।